नमस्कार दोस्तों। क्या राव साहब ने वही किया था जो मांत्रिक ने उसे करने को कहा था? अगर आपने हमारी कहानी नीलावंती एक श्रापित ग्रंथ का पहला पार्ट नहीं सुना, तो इस कहानी का पहला पार्ट सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें, ताकि इससे पहले क्या हुआ आप समझ पाए और कहानी के साथ जुड़ पाए। ये नीलावंती ग्रंथ की कहानी का सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। तांत्रिक ने जैसे ही मुझसे मेरी बीवी के बारे में सुना तो वो खुश हो गया। उसने मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा छुरा दिया और कहा कि अपनी बीवी को यहां लेके आओ या फिर उसका सिर काट कर लेके आओ। साथ में एक इंसान की खोपड़ी भी दी और कहा कि यदि बीवी साथ में नहीं आती और अगर मैं सिर काटने का फैसला लेता हूं तो जैसे ही गर्दन पर छुरा लगाओ, तुरंत इस खोपड़ी में खून जमा करो, बिना एक भी बूंद जमीन पर गिराए। मैंने छुरा हाथ में पकड़ लिया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं घर की तरफ जाने लगा, जहां मेरी बीवी सोच रही होगी कि उसका पति हर रोज दिन ढलने से पहले खेत से लौट आता है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि मध्यरात्रि के बाद भी वो नहीं आ पाया। शायद उसने बहुत देर तक मेरी राह देखी थी और वैसे ही दरवाजे के पास सो गई। मेरा घर सुनसान इलाके में नहीं था। मेरे घर के आसपास भी थोड़ी दूरी पर कई घर बनाए हुए थे, लेकिन देहातों में लोग जल्दी सो जाते हैं, तो 2-4 कुत्तों के अलावा कोई दिख नहीं रहा था। हालांकि कुत्ते कोई नया इंसान गुजरने पर भौंकते जरूर थे, लेकिन मुझसे उनकी पहचान थी, इसलिए वो हिले तक नहीं। मैं अपने घर की तरफ बढ़ा। दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया था। घर में कुछ था ही नहीं, तो चोरों का कैसा डर, सिर्फ आगे धकेला हुआ था। मैंने सोचा ये अच्छा हुआ। अगर दरवाजा बंद होता तो बीवी जाग जाती, जिससे सारा पासा पलट सकता था। बीच बीच में मुझे हैरानी भी हो रही थी कि मैं इतना निर्दयी कैसे हो सकता हूं, जो किसी तांत्रिक के कहने पर अपनी बेगुनाह बीवी को बेवजह मार डाले। लेकिन ये मेरा दिमाग सोच रहा था, शरीर की कृति इससे बिल्कुल विपरीत, जैसे कोई और मेरे शरीर को चला रहा हो। मैं दरवाजा धकेल कर अंदर गया तो वहीं पर मेरी बीवी सोती हुई दिख गई। मेरा दिमाग जोर जोर से चिल्लाने को चाहता था। मैं चाहता था कि बीवी को चिल्लाकर उठा दूं और भाग जाने के लिए कहूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने धीरे से छुरा और खोपड़ी बगल में रख दी। अब मेरे हाथ बहुत सफाई से बीवी का गला घोट रहे थे। मेरी अभागी बीवी को आंखें खोलने तक का मौका नहीं मिला। वो छुटने के लिए बहुत छटपटाई, लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए, और फिर सब कुछ शांत हो गया। बाबू का मन बहुत व्याकुल हो गया, लेकिन शरीर से वो वैसा ही निर्विकार था। मैं अपने घर में थैला ढूंढने लगा जिसमें छुरा और खोपड़ी रख सकूं। मुझे थैला मिल गया। मैंने थैले में छुरा और खोपड़ी रखी, थैला कंधे पर लटका दिया, फिर धीरे से अपनी बीवी का शव उठाकर कंधे पर लिया और घर से बाहर आया। बाहर से कुंडी लगाकर घर बंद किया और श्मशान की ओर बढ़ा, जहां वो तांत्रिक मेरी राह देख रहा था। श्मशान में पहुंचने के बाद मैंने अपनी बीवी का शव उस हवन कुंड के पास लेटा दिया और तांत्रिक को कहा कि मैं उसकी गर्दन काटने का धैर्य नहीं कर पाया। तांत्रिक ने कहा कि वो ये काम खुद कर लेगा। तांत्रिक ने मुझे बैठने का इशारा किया और उसने दूसरी विधि प्रारंभ कर दी। उसने मेरी बीवी के शव की मांग भरी। हवन कुंड की अग्नि जब बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो गई तो उसने बड़ी सफाई के साथ मेरी बीवी का सर धड़ से अलग कर दिया। खून की धारा बहने लगी, जो तांत्रिक ने पहले से ही नीचे पकड़े इंसानी खोपड़ी में गिर रही थी। क्योंकि उसे मरे ज्यादा देर नहीं हुई थी, तो खून अभी भी गर्म था। जब खोपड़ी खून से पूरी भर गई तो तांत्रिक ने आधे से ज्यादा खून हवन कुंड में डाल दिया। थोड़ा खून जो बचा हुआ था, वो उसे कुछ मंत्र बोलने के बाद घुट घुट कर पीने लगा। मैं बिल्कुल सुन्न हो गया। ऐसा अघोरी कृत्य मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था, जैसा मेरी नजरों के सामने घट रहा था। तांत्रिक ने खून पीने के बाद उसी छुरे से मेरी बीवी के गले से नाभि तक एक चीरा लगाया और उसमें हाथ डालकर दिल, आंतें
गुर्दा आदि अंग निकाल निकाल कर उस अग्नि में डाल रहा था। साथ ही भयानक आवाज में मंत्रों के उच्चार भी कर रहा था। ये सब अगले 1 घंटे तक चलता रहा। जब मेरी बीवी के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा, तब ये सब थम गया। अब श्मशान का सन्नाटा महसूस होने लगा था। कभी कभी चट चट आवाजें करती हवन कुंड की लकड़ियों की आवाज के अलावा कोई हलचल नहीं हो रही थी। अग्नि पहले से ज्यादा धू धू कर जल रहा था। तभी घना कोहरा छाने लगा, लेकिन सिर्फ मेरे और तांत्रिक के आसपास जैसे एक घेरा बन रहा हो। हवन कुंड से एक भयानक पिशाच प्रकट हो गया। उसने तांत्रिक से कहा कि वो उसका कोई भी हुक्म मानेगा और पूछा कि अभी उसे क्या करना है। तांत्रिक ने कहा कि फिलहाल उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन जब मैं बुलाऊं तब उसे आना होगा। पिशाच ने ये बात मान ली और वो उसी तरह उस कोहरे में गायब हो गया जैसे वो आया था। तांत्रिक ने मुझसे कहा कि हमें अब यहां से निकलना होगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में सूरज निकल जाएगा और यदि किसी ने हमें यहां देख लिया तो बहुत हंगामा हो जाएगा। तांत्रिक ने सारा सामान समेट लिया और मुझसे भी कहा कि वो वहां मौजूद हर एक निशानी को मिटा दे, जिससे वहां घटी घटनाओं के बारे में पता चल सकता हो। मैंने भी वही किया जो मुझसे कहा गया। सब हो जाने के बाद तांत्रिक श्मशान के पीछे के रास्ते से निकलने लगा। उसने मुझे भी अपने साथ आने के लिए कहा। हवन कुंड और बाकी सब तांत्रिक विधियों की चीजें हटाने के बाद से ही मैं पहले जैसा बन गया था और डर से कांपने लगा था। मुझे समझ में आ गया कि मेरे हाथ से कितना बड़ा गुनाह हुआ है। मैं तांत्रिक को पूछने लगा कि मेरे साथ उसने क्या किया था, लेकिन तांत्रिक ने जवाब दिया कि अगर मैं उसके साथ चलूं तो मुझे सब कुछ बता दिया जाएगा। वैसे भी अब वहां पर रहना मेरे लिए अच्छा नहीं होता, यही सोचकर मैं उसके साथ चल पड़ा। लगभग 4 दिन तक सफर करने के बाद हम दोनों रात को उस खंडहर में पहुंचे जहां वो तांत्रिक रहता था। मैंने वहां पर देखा तो वहां भी वैसी ही अघोरी चीजें दिखाई दी जैसे श्मशान में थी। फर्क ये था कि तब मैं उन सब का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब ना चाहते हुए भी वो मेरी जिंदगी में दाखिल हो चुकी थी। ये मेरी भविष्य का हिस्सा बनने वाली थी। हम दोनों ही बहुत थक चुके थे। हालांकि हमने बीच बीच में रुककर थोड़ा सा आराम किया था, लेकिन वो हमारी थकान दूर करने के लिए काफी नहीं था। इसलिए आते ही तांत्रिक और मैं दोनों सो गए। सूरज माथे पर आया तब जाकर तांत्रिक की आंखें खुली। वो उठा और साथ में मुझे भी उठाया। हम दोनों नदी पर जाकर स्नान करके आए। हम दोनों को भूख भी बहुत लगी थी, क्योंकि 4 दिनों से बहुत थोड़ा अन्न पेट में गया था। लेकिन वहां पर ना चूल्हा था, ना भोजन की और कोई व्यवस्था। लगता था कि तांत्रिक वहां से कई महीनों के लिए बाहर आया था। तभी तांत्रिक ने जोर से पुकारा, सुलेमान। 4 दिन पहले अमावस की रात को एक स्त्री की बलि देकर जिस पिशाच को वश किया था, वही पिशाच आगे आकर खड़ा हो गया और पूछने लगा कि उसके लिए क्या आदेश है। तांत्रिक ने उसे सबसे अच्छा खाना और पीने के लिए महंगे से महंगे पेय लाने के लिए कहा। पिशाच ने सिर्फ चुटकी बजाई और जिन चीजों की मांग की गई थी वो चीजें सामने थी। ये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं समझ गया कि क्यों तांत्रिक ने इसे वश करने के लिए इतनी मुसीबत मोल ली थी। वो कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकता था। हम दोनों ने भरपेट खाना खाया और साथ में शरबत, ठंडाई का भी स्वाद लिया। मैंने तांत्रिक को याद दिलाया कि उसने साथ चलने पर सब कुछ बताने का वादा किया था। तब तांत्रिक ने बताना शुरू किया। मेरा जन्म कहाँ हुआ था ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे एक अघोरी ने पाला था जिसका नाम चंद्रा बाबू था। अघोरी वो तांत्रिक जमात होती है जो नरमांस का भक्षण करते हैं। क्योंकि मैं अघोरी के साथ रहता था, इसलिए हर कोई मुझसे डरता था। वैसे मेरा कोई नाम नहीं रखा गया था, लेकिन चंद्रा बाबू मुझको कन्नम कहकर पुकारता था। बचपन से ही नरबली और पशु बलि को देखते देखते मेरी जैसे आत्मा मर गई थी। उस अघोरी के साथ रहने से मैं भी अघोरी ही बन गया था। मरने से पहले चंद्रा बाबू ने मुझको पिशाच वश करने की विधि बताई और कहा कि यदि किसी भी तरह से तुम्हारा गुजारा ना चले, तभी पिशाच वश करने की सोचना, तब तक नहीं।
क्योंकि पिशाच वश करने के लिए तुम्हें वह करना पड़ेगा जो आज तक तुमने कभी नहीं किया। किसी गांव की श्मशान भूमि में जाकर पहले बकरे, कुत्ते और मुर्गे की बलि चढ़ानी होगी और फिर किसी बाज स्त्री की उसी के पति के माध्यम से बलि चढ़ानी होगी। यदि तुम इसमें सफल हुए तो पिशाच वश हो जाएगा और तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करेगा। उस पिशाच को हमेशा के लिए अपने हुक्म में रखने के लिए हर अमावस को तुम्हें एक बच्चे की बलि चढ़ानी होगी, तभी वो तुम्हारा हर एक हुक्म मानेगा। नहीं तो तुम्हारी बलि लेकर वो फिर से अदृश्य हो जाएगा। ये कहकर चंद्रा बाबू ने घंटे भर बाद आखिरी सांस ली। 20 सालों तक मैं खुद का पेट भरने के लिए भटकता रहा, क्योंकि मैं सिर्फ अघोरी के साथ रहता था, लेकिन मुझे सभी तांत्रिक क्रियाएं नहीं आती थी, तो मेरा गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। तो मैंने अब पिशाच वश करने की सोची और साल भर से मैं किसी की तलाश कर रहा था। हर ऐसे गांव में जाकर जहां बाज औरतें हैं, मैंने ये विधि पूरी करने का प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। फिर मैं तुम्हारे गांव में आया। मैंने एक पूरा सप्ताह तुम पर नजर रखी और फिर ये विधि आयोजित की, जिसमें मैं पूरी तरह से कामयाब हो गया। अब मुझे एक सहायक की आवश्यकता है और मेरे लिए ये काम तुम करोगे। मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी कर सकता हूं, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। और जब मेरा अंत समय आ जाएगा, तब मैं ये पिशाच तुम्हें ही सौंप दूंगा। इसके बदले तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि हर महीने की अमावस को बलि देने के लिए एक बच्चा तुम्हें लाना होगा। कन्नम ने बात पूरी की। मैंने उससे पूछा कि ये काम वो पिशाच से क्यों नहीं करवाता, तो उसने कहा कि यही एक काम है जो पिशाच नहीं कर सकता, हमें पिशाच के लिए करना पड़ेगा। मैं मन में बहुत डर गया था। मैं सोचने लगा कि जब मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया था, तब मैं होश में नहीं था और मेरा खुद पर काबू भी नहीं था, लेकिन अब मैं पूरे होश में था और ऐसा घिनौना काम फिर से नहीं करना चाहता था। तो मैंने सोचा कि जैसे तैसे इस तांत्रिक से अपना पीछा छुड़ा लूं, फिर देखा जाएगा कि क्या होगा। अमावस की रात जैसे जैसे करीब आने लगी, वैसे वैसे कन्नम मुझे किसी बच्चे को लाने के लिए पीछे पड़ गया। मैंने भी कह दिया कि मैं एक बच्चे को चुन चुका हूं और बड़ी आसानी से मैं अमावस को उसे वहां लाऊंगा, वो बलि की तैयारी की तरफ ध्यान दे। इतना कहने पर भी तांत्रिक निश्चिंत नहीं हुआ था, क्योंकि ये उसके जिंदगी और मौत का सवाल था। उसने मुझे उसी दिन उस बच्चे को हाजिर करने को कहा। मैंने कहा ठीक है और बाहर निकल पड़ा। 2 दिन बाद ही अमावस थी, लेकिन मैं वापस उस जगह तभी गया जब अमावस हो चुकी थी। मैंने वहां जाकर देखा कि कन्नम का सिर्फ शरीर पड़ा है, जिसका सर नहीं है, तो मैं समझ गया कि अमावस को पिशाच अपनी बलि लेने के लिए आया होगा और नाम मिलने पर उसने कन्नम का सर खा लिया। कन्नम की चाह की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। ना मेरा घर बचा, ना मेरा परिवार, ना ही मैं अब मेरे गांव ही वापस जा सकता था। मैंने बहुत देर तक कन्नम के शरीर के पास बैठकर सोचा कि आगे क्या करूं, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा था। मैंने कन्नम के घर यानी उस खंडहर की तलाशी ली। कोई कीमती चीज तो नहीं मिली, लेकिन एक मंत्रों की किताब मिल गई, जिसमें बहुत से टोटकों की जानकारी थी। मैंने वो किताब उठाई तो उसी जगह पर मुझे और एक कागज दिखा, जिस पर हाथ से कुछ लिखा हुआ था। थोड़ा सा पढ़ने पर मुझे पता चला कि वो अंजन बनाने की और इस्तेमाल करने की विधि है। मैंने वहां से एक थैला उठाया, उसमें वो किताब और वो कागज डाल दिया और चल पड़ा अपनी किस्मत की परीक्षा लेने के लिए। पास ही के पहाड़ पर मुझे एक गुफा मिल गई, जहां पर कोई आता जाता नहीं था और कोई जंगली जानवर भी नहीं थे। पास ही झरना बहता था, तो पीने के पानी की कोई समस्या नहीं थी। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बस्ती थी, जहां से मैं भिक्षा मांग कर लाता और दिन भर उन टोटकों को सिद्ध करने की कोशिश करता। मैंने सबसे आसान लगने वाले टोटके, जिसमें कोई बलि या किसी की हत्या की जरूरत ना हो, चुने और वशीकरण, दूसरों की मन की बात जान लेना आदि टोटके सिद्ध कर लिए। मैं अब अंजन तैयार करने के पीछे लग गया। उसके लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता थी, जिन चीजों का नाम तक मैंने कभी नहीं सुना था।
लेकिन मैं कभी कभार बस्ती में किसी से बात करता था तो वो लोग कई चीजों की जानकारी दे देते थे, और मुझे उसका और एक फायदा ये हुआ कि वो लोग मुझे अब मांत्रिक कहने लगे थे। मैं भी कभी किसी का बच्चा बीमार हो जाए या किसी का जानवर, किसी की बेटी को बच्चा नहीं होता हो, उसके लिए अपने पास से टोटके कर देता था। उनको जब उसके परिणाम अच्छे मिले तो वह मुझे और भी ज्यादा मान देने लगे। जैसे ही मेरे पास वो सब चीजें जमा हो गई जिनकी अंजन बनाने के लिए जरूरत थी, मैंने रात दिन एक करके अंजन बना ही दिया। अंजन बनाने की विधि लिखने वाले ने यह भी चेतावनी लिखी थी कि यदि अंजन ठीक से नहीं बना तो वो आंख में लगाने वाला हमेशा के लिए अंधा बन जाएगा। मेरा मन दुविधा में पड़ गया कि मैं क्या करूं। कैसे पता चले कि मेरा बनाया हुआ अंजन सही तरह का बना हुआ है? वो तो आंख में लगाने से ही पता चल सकता था। मैंने आर या पार का निश्चय कर लिया और भगवान का नाम लेकर वो अंजन अपने आंखों में लगाया। पहले मेरे आंखों में इतना तेज दर्द हुआ कि जैसे खौलता हुआ तेल मेरे आंखों में पड़ गया हो। मुझे लगा कि मेरी आंखें चली गई, मैं अंधा बन गया। मैंने जो अंजन बनाया था वो गलत बना था। ऐसे कई विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं दर्द से चिल्ला रहा था। गुफा की दीवारों पर अपने सर को पटक रहा था। कुछ देर बाद जब थोड़ा सा दर्द कम हुआ और धुंधला नजर भी आने लगा तो लगा कि मैं पूरी तरह से अंधा नहीं हुआ हूं। लेकिन मेरी आंखों को कुछ भी नहीं हुआ था और अंजन भी सही सही बना था, ये मुझे तुरंत पता चला। जैसे ही मैंने अपनी आंखों को छुआ वो बिल्कुल बर्फ सी ठंडी महसूस हुई। अब समस्या ये थी कि अंजन का प्रथम प्रयोग कहाँ किया जाए। मैंने 2 दिन का समय जाने दिया। जब मैं मेरे आंखों की ठंडक का आदी हो गया तो मैं तुरंत उस बस्ती में गया जहां भिक्षा के लिए जाता था। 2 दिन आंखों के दर्द के कारण ना मैं भिक्षा के लिए गया था ना कुछ खाया था। जोरों से भूख लगी थी। मैं बस्ती में गया तो लोगों ने पूछा कि 2 दिन क्यों नहीं आए। मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने मुझे उसके घर पर भोजन के लिए बुलाया। क्योंकि मुझे बस्ती में बहुत मान था तो मैं मना नहीं कर सका, और दूसरा कारण यह भी था कि अब मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि यहां से भिक्षा लेकर वो गुफा में जाकर खाऊं। जब मैं उस आदमी के घर पहुंचा जिसका नाम आत्माराम था, उसकी पत्नी ने भोजन परोसा। मैंने उसे भी अपने साथ बैठने के लिए कहा। हम दोनों ने भोजन किया और भोजन के बाद जब हम गप्पे लड़ाने के लिए बैठे तो मैंने अभी तक भूख की वजह से ध्यान नहीं दिया था कि वो आदमी बहुत गरीब था। घर बहुत साधारण था और सामान तो न के बराबर था। मैंने उसे पूछा कि क्या तुम्हारा गुजारा ठीक से नहीं चलता, तो उसने बताया कि उसे तब से काम करने के लिए मन नहीं लगता जब से किसी बुजुर्ग ने ये बताया कि उसके दादाजी ने बहुत सारा धन एक घड़े में बंद करके खेत में कहीं गाड़ दिया है। तो तब से वो दिन भर खेत का एक एक हिस्सा खोदता रहता है, इसलिए बाकी चीजों की तरफ ध्यान देने के लिए समय नहीं मिलता। उसकी बीवी ही किसी खेत पर रोजी के लिए जाती थी, जिससे जैसे तैसे उनका गुजारा चल जाता था। जैसे ही मैंने खेत में धन की बात सुनी, मुझे अंजन की परीक्षा लेने का मौका दिखा। मैंने उसे कहा कि अगर मैं उसे उस धन का सही पता दूं, तो क्या मुझे वो उसमें से आधा धन देगा। तो उसने मेरी बात मान ली। उसी रात मैं उसे लेकर उसके खेत में गया। जैसा कि मैंने अंजन के उपयोग के बारे में पढ़ा था, उसके लिए हिरन के सींग चाहिए थे, जो मेरे पास पहले से थे। मैं उसमें से खेत को देखने लगा। हिरन का सींग आंख पर लगाते ही जमीन मानो जैसे कांच की बनी हुई हो, ऐसी दिखने लगी। दूर एक आम के वृक्ष के नीचे मुझे कुछ चमकता दिखाई दिया। मैं आत्माराम के साथ उस वृक्ष के पास गया तो मैंने फिर से हिरन का सींग आंखों पर लगाया और उसके जड़ की तरफ देखने लगा। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने स्पष्ट रूप से एक पीतल का घड़ा, उसके अंदर के सोने सहित जमीन के अंदर कम से कम 3 हाथ नीचे देखा। मैंने आत्माराम को वहां खोदने के लिए कहा, क्योंकि वह 10-12 सालों से सिर्फ खोदने का ही काम कर रहा था। तो उसने कुछ ही देर में 3 हाथ गहरा गड्ढा खोद डाला और घड़ा साफ तौर से दिखाई देने लगा। हम दोनों ने मिलकर वो ऊपर निकाला, जो बहुत वजनदार था।
उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे, जैसा कि तय हुआ था। उसने ईमानदारी से उसमें से आधे सिक्के मुझे दिए। मैंने उसे एक कपड़े में बांधकर अपनी गुफा की ओर चल पड़ा और वो अपनी घर की ओर। दूसरे दिन पूरी बस्ती में ये बात फैल गई। मेरी गुफा के चारों ओर तो मानो मेला लग गया था। उस दिन से मेरी जिंदगी ही बदल गई। खजाना ढूंढने वाला मांत्रिक, इसी नाम से मेरी प्रसिद्धि हो गई। अब मेरे पास ज्यादातर ऐसे ही लोग आते जिनको अपने खेत या घर से गड़ा हुआ धन निकालना हो। पर हर जगह धन होता ही था ऐसा नहीं है। कई जगह सिर्फ अफवाहें होती थी। फिर भी मैंने कई लोगों के घर के खजाने ढूंढने में मदद की और उसमें से आधा हिस्सा कमाया। लेकिन अब तक की मेरी सबसे ज्यादा कमाई सिर्फ 500 सिक्कों की थी। मैंने जब तुम्हारे मुंह से तुम्हारे खानदानी खजाने के बारे सुना तो मुझे लगा कि अगर ये खजाना ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सका तो मुझे जिंदगी भर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने मेरी पूरी कहानी तुम्हें इसलिए बताई कि जब मैं तुमसे आधे खजाने की मांग करूं तो तुम मुझे लालची ना समझो। मांत्रिक बाबू ने बोलना खत्म किया। राव साहब ने कहा, यह सब सुनकर मेरा आपके प्रति विश्वास और भी बढ़ गया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब खजाना मिलेगा तब उसमें से आधा खजाना मैं आपको दूंगा। मांत्रिक बाबू ने फिर राव साहब से कहा कि हर खजाने की खोज की शुरुआत उसके जगह के पता चलने पर ही होती है। और जैसा कि राव साहब ने बताया था कि उसके पुरखों ने उनका खजाना समुद्र में डुबो दिया है, तो बाबू ने उससे पूछा कि उसे ये बात कैसे पता चली। राव साहब ने एक बही के बारे में बताया जिसमें उसके परदादा ने खजाने के बारे में लिखा था। बाबू को भी राव साहब ने वो बही दिखाई जिसमें लिखा हुआ था, थे खजाने बहुत दुनिया में लेकिन ये खजाना खोजना नहीं है मुमकिन। भर जाते कुएं साथ ऐसी वो राशि धन की, देखकर वैभव सारा मिट जाती प्यास मन की। क्या कारण था पता नहीं जो आया इसकी राह में, पुश्ते कितनी चली गई इस धनराशि की चाह में। कई वीरों ने प्राण त्यज दिए धन पर्वत के इस शोध में, लेकिन डुबा दी गई अनंत धन राशि सागर तीर्थ की गोद में। बाबू ने उस बही में लिखी ये पंक्तियां पढ़ी तो उसे भी कुछ समझ नहीं आया। हालांकि रत्नागिरी के पास समुद्र तो था, लेकिन बाबू को ये नहीं समझ आ रहा था कि बिना किसी के जाने इतना सारा धन समुद्र में डुबाना मुमकिन नहीं है। किसी ने तो उसे देखना चाहिए था, क्योंकि अगर धन को सागर में डुबोने की बात सच है तो ये एक दिन में नहीं हो सकता था अगर इतना सारा धन था। बाबू ने भी बहुत सोचा मगर उसको इसका समाधान नहीं मिल पाया। उसने वो बही फिर से देखी तो उसे कई पन्नों पर कुछ उल्टे अक्षर जो आसानी से नजर भी नहीं आते और पढ़े भी नहीं जाते थे दिखाई दिए। उसने उस कागज को उठाकर प्रकाश की ओर पकड़ा तो कुछ अक्षर नजर आए। उसने वो अक्षर कागज पर उतार दिए। वो उल्टे दिख रहे थे, इसलिए आईने के सामने पकड़ लिए तो उसे एक नाम नजर आया, नीलावंती। मांत्रिक ने जल्दी से राव साहेब को बुलाया और उसे उसके बारे में बताया जो उसे अभी पता चला था। नीलावंती नाम सुनकर राव साहेब भी चौंक गया, क्योंकि मांत्रिक बाबू और राव साहेब भी महाराष्ट्र के बाकी के लोगों की तरह इस प्राचीन लोक कथा के बारे में जानते थे कि नीलावंती नाम का एक ग्रंथ है जिससे पशु पक्षियों की भाषा समझी जा सकती है। लेकिन इसका संदर्भ इस खजाने से कैसे है ये समझ नहीं आ रहा था। राव साहेब के हवेली पर एक नौकर काम करता था जिसका नाम था माणिक। उसने उन दोनों की बातें सुनी। वो भी अच्छी तरह से जानता था कि उसका का मालिक वर्षों से खजाने की खोज में लगा हुआ था, तो शायद उनको अपनी जानकारी से मदद हो जाए ये सोचकर उसने राव साहेब को कहा कि वह नीलावंती के बारे में कुछ जानता है। राव साहेब ने बताने को कहा तो उसने बताया कि सुना है कि नीलावंती में समय में पीछे जाने का भी ज्ञान लिखा हुआ है। शायद आपके पुरखे उसकी मदद से वो खजाना खोजना चाहते हो। राव साहेब और मांत्रिक बाबू दोनों ही उस बात से सहमत हो गए, क्योंकि नीलावंती के बारे में जितनी भी किंवदंतियां प्रचलित थी उसमें से ये भी एक थी। राव साहेब ने पूछा, लेकिन माणिक ये तो बताओ ये नीलावंती असल में है भी या नहीं, क्योंकि मैंने आज तक कईयों के मुंह से इसके बारे में सुना है।
लेकिन मुझे एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जिसने पढ़ने की बात तो दूर नीलावंती देखी भी हो। वो कहाँ है ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन उसे खोजने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा ये बता सकता हूं, क्योंकि मैंने जो भी सुना है उसके अनुसार महाबलेश्वर के जंगलों में बाजिंद रहता है। उसे नीलावंती के बारे में जरूर पता होगा, क्योंकि वह भी जानवरों की भाषा बोलता है। माणिक ने बताया, ठीक है, तो फिर हम खुद ही बाजिंद को ढूंढेंगे और उससे नीलावंती के बारे में पता लगाएंगे। इतने सालों के बाद अब जाकर कोई सुराग मिला है खजाने के बारे में, तो अब इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। मांत्रिक ने भी सहमति दर्शाई। राव साहेब और बाबू दोनों ही वेताल की मूर्ति के पीछे से चल पड़े। जैसे जैसे अंदर जा रहे थे वैसे जंगल और ज्यादा घना हो रहा था। वे इतना अंदर पहुंच गए कि दोपहर होने के बावजूद रात जैसा अंधेरा छा रहा था। सीधे चलना जितना कहा गया था उतना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में पेड़ पौधे, बड़ी बड़ी शिलाएं इतनी थी कि कई बार रास्ता भटक जाते थे। उन्होंने मशाल जलाई जो साथ में लाई थी। पता नहीं कितनी देर हुई, लेकिन ना वेताल की मूर्ति दिखने का नाम ले रही थी, ना जंगल खत्म होने का। अचानक से उन्हें एक आकृति नजर आई। साफ नहीं दिखी, लेकिन पता चल रहा था कि वो एक मूर्ति है। दोनों ही मूर्ति के पास पहुंचे और सोचने लगे कि अब आगे क्या। तभी मूर्ति, जिसकी पीठ इनकी तरफ थी, वो अपना सर इनकी तरफ घुमाने लगी। दोनों ही डर से कांपने लगे। उन्हें समझ आया कि क्यों। बाजिंद की खोज में आया हर इंसान मरा हुआ पाया गया था। वो था डर, लेकिन सिर्फ डर नहीं। जिस जगह पर वे खड़े थे वहां की जगह धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। इतनी कि लगता था वे दोनों उसमें पीस जाएंगे। चारों ओर से जगह इतनी संकरी हो गई कि उन दोनों का दम घुटने लगा। तभी उनके पैरों के नीचे एक सुरंग तैयार हो गई और वे दोनों उसमें गिर गए। वो सुरंग कहीं निकलने का गुप्त रास्ता था। बाबू और राव साहेब दोनों ही उस पर से फिसलने लगे। कुछ देर बाद वे कहीं पर गिर गए। जंगल के मुकाबले वहां पर बहुत प्रकाश था। उन्होंने देखा वो कोई पुराना किला था। बाकी किलों की तरह ये ऊंचाई पर नहीं था, बल्कि जमीन की सतह के काफी नीचे बना हुआ था। किले की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। कुछ दीवारें, खंबे बचे हुए थे, बाकी सब गिर गया था। गिरते समय बाबू और राव साहेब का शरीर कई जगह से छिल गया था और कपड़े भी थोड़े से फट गए थे। उन दोनों को यह पता नहीं चल पा रहा था कि वे जंगल के कौन से हिस्से में हैं। दोनों ही वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, क्योंकि वे जहां से गिरे थे उस सुरंग का छोर 10-12 हाथ ऊंचाई पर था। चढ़ाई सीधी थी, इसलिए वहां पर आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता था। दूसरी बात यह थी कि वे उस जगह वापस जाना भी नहीं चाहते थे। जैसा कि किला जमीन की सतह के नीचे उकेरा गया था, तब भी बहुत विशाल परिसर में फैला हुआ था। जब इसे बनाया गया था तो मजदूर नीचे आते ही होंगे, तो ऊपर चढ़ने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर होना चाहिए था। पर बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी ऊपर जाने का जरिया मिल नहीं रहा था। परिसर में बहुत सी गुफाएं भी थी, लेकिन वो अंदर कितनी गहरी है इसका अंदाजा नहीं लग रहा था। इनके पास जो मशाल थी वो थोड़ी देर पहले की हड़बड़ी में कहीं गिर गई थी। समय निकलता जा रहा था। दिन का कौन सा समय है ये तो पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन वो कभी ना कभी तो ढलने वाला तो था ही। बाबू का कहना था कि ऐसी जगह पर रात के समय रुकना ठीक नहीं होता। कई बार ऐसी जगह शापित होती है। उसका यह भी कहना था, हो ना हो जिन लोगों की जान गई है वे इसी जगह पर मारे गए हो। राव साहेब को बाबू की बात जंच गई। अब तो उन्हें भी चिंता हो रही थी। बात सिर्फ बाहर जाने की नहीं रह गई थी, अब जान भी बचानी थी। वहां पर 22 गुफाएं थी, मगर किसी भी गुफा में प्रकाश नहीं था जिससे अंदर जाकर रास्ते की खोज की जा सके। मांत्रिक को एक चकमक पत्थर दिखाई दिया तो उसने आग जलाकर मशाल बनाने की सोची। बहुत देर कोशिश करने के बाद आखिरकार आग जल गई थी, पर दिन ढल चुका था। अंधेरा धीरे धीरे और घना हो रहा था। उनके पास ज्यादा समय नहीं था।
पहली गुफा के अंदर मशाल लेकर दोनों दाखिल हो गए। लगता था कि गुफा बहुत दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि मशाल का प्रकाश ज्यादा दूर तक पहुंच नहीं पा रहा था। वो जितना भी आगे जाते उतनी गुफा और दिखाई देने लगती थी। दिन भर जंगल में चलने के कारण पहले ही दोनों के पैरों ने जवाब दिया था। ऊपर से वो उस सुरंग से भी गिरे थे जिससे भी चोट पहुंची थी। पेट में कौए हल्ला मचा रहे थे, और ऐसे में यदि एक एक गुफा इतनी बड़ी हुई तो क्या कर सकते थे। मशाल आधी खत्म हो गई, तभी बाबू ने कहा कि हम और आगे नहीं जा सकते, क्योंकि फिर वापस जाने के लिए प्रकाश नहीं बचेगा। अगर इसी गुफा में फंसे रह गए तो दिन निकलने पर भी प्रकाश नहीं आएगा, और दिशा का पता न चलने के कारण गुफा के अंदर ही फंस जाएंगे। तो राव साहेब का कहना था कि पता नहीं हमारा ये निर्णय गलत निकल जाए तो हो सकता है कि बाहर जाने का रास्ता इसी गुफा में से निकले। समस्या दोनों ओर से थी और वे दोनों ही दुविधा में पड़ गए। दोनों को एक दूसरे के मत सही लग रहे थे। निर्णय लेने के लिए वक्त नहीं था, नहीं तो मशाल वहीं पर बुझ सकती थी। वे गुफा के बहुत अंदर तक आए थे। बाबू ने कहा कि राव साहेब की बात ठीक है, लेकिन हम पहले बाहर जाते हैं और बहुत सारी मशाले बनाते हैं और दूसरी गुफा से फिर से शुरुआत करेंगे। यदि बाकी गुफाओं में रास्ता नहीं मिला तो फिर से पहली गुफा में जाएंगे। इससे हमारे बचने के मौके बढ़ जाएंगे। राव साहेब ने बात मान ली। दोनों गुफा से बाहर आ गए। बाबू की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि गुफा के दरवाजे तक पहुंचते ही मशाल बुझ गई थी। रात को क्योंकि तारे नजर आ रहे थे, तो बाबू जो रात को खजाने निकालने के लिए जाते समय तारों से ही समय का अंदाजा लगाया करता था, वो समझ गया कि आधी रात बीत चुकी है। अब खतरा पहले से ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि रात का यही वो समय था जिसमें सभी अनहोनी घटनाएं हुआ करती हैं। साधनों की कमी की वजह से मशाले बनाने में बहुत समय लग रहा था। वैसी परिस्थिति में भी बाबू ने 5 मशाले बना ली थी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी मशालें एक गुफा के लिए भी काफी होंगी। बाबू भी थक गया था। उसका मन तो कह रहा था कि रास्ता खोजना जरूरी है, लेकिन तन साथ नहीं दे रहा था। उसे विश्राम की सख्त जरूरत थी। राव साहेब की स्थिति भी इससे अलग नहीं थी। दोनों ने सुबह होने का इंतजार करने का फैसला किया, और बाहर ठंड लग रही थी, इसलिए उस गुफा के अंदर सोने चले गए जिसमें वे पहले जा चुके थे। वे ज्यादा अंदर नहीं गए थे। दोनों लेट गए। भूख और थकान के मारे उनका बुरा हाल था। लेटते ही दोनों की आंख लग गई। तभी राव साहेब को कहीं से पायल की आवाज सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि ये उसका वहम होगा। कभी कभी थकान की वजह से भी दिमाग भ्रम पैदा करने लग जाता है। फिर से वैसी ही आवाज आई। अब की बार बाबू की भी आंखें खुल गई और वो उठकर बैठ गया। राव साहेब को पहले से उठा देखकर बाबू जान गया कि उस अकेले को वो आवाज नहीं सुनाई दी। फिर से पायल की आवाज आई, इस बार ज्यादा तेज। दोनों को डर तो बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन उसका सामना करने के अलावा उन दोनों के पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। एक दूसरे का हाथ थामे हुए दोनों गुफा से बाहर निकले और देखने लगे कि आवाज कहां से आ रही है। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आई। वो किसी गुफा से आ रही थी, पर कौन सी ये पता नहीं चल रहा था। बाबू ने मशाल जलाई और वे दोनों हर एक गुफा के मुंह पर जाकर सुनते कि आवाज कहां से आ रही है। सभी गुफाओं के मुंह एक दूसरे से सटे हुए थे। वे जैसे ही 13वीं गुफा के पास पहुंचे, आवाज ज्यादा ही तेज हो गई। वे दबे पांव गुफा के अंदर जाने लगे। डर अब हद से ज्यादा बढ़ने लगा था। बाबू का पहले का डरपोक स्वभाव फिर से उभर गया और उसके पांव थरथर कांपने लगे। वे गुफा के काफी अंदर चले गए थे, लेकिन जितना वे आगे जाते थे आवाज उतनी ही अंदर से आती हुई लगती थी। तभी बहुत दूर कहीं एक टिमटिमाती रोशनी दिखी, बिल्कुल बाबू के हाथ की मशाल जैसी। वे धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगे। वो रोशनी गुफा के अंदर बनी और एक गुफा से आ रही थी। वे उस छोटी गुफा के मुहाने तक पहुंच गए और जैसे ही अंदर का दृश्य देखा तो दंग रह गए। एक किशोरवयीन लड़का जिसके हाथ में एक लाठी थी जिसमें घुंघरू बांधे हुए थे।
वो अपनी लाठी जमीन पर मार रहा था। उससे पायल जैसी आवाज निकल रही थी। उसके आसपास जंगल के हर एक जानवर का एक एक प्रतिनिधि उपस्थित था, जैसे उन सब की सभा हो रही हो और वो लड़का उनका नेतृत्व कर रहा हो। वो लड़का प्रत्येक जानवर से बात कर रहा था। बाबू और राव साहब समझ गए कि ये वही बाजिंद है जिसकी तलाश वे कर रहे थे। गुफा में शेर, भेड़िया, लोमड़ी, लकड़बग्घा, हिरन, मोर, सांप, बिच्छू आदि कई प्रकार के जंगली पशु थे, जंगल में जिनका आपस में बैर होता था। वे जानवर भी एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। बाबू और राव साहेब हैरान हो गए। वे सोच रहे थे कि अंदर कैसे जाए, कहीं किसी जानवर ने हमला कर दिया तो। वे गुफा के अंदर तो आ गए लेकिन आगे नहीं बढ़े। तभी उस लड़के की नजर उन पर पड़ी। उसने अपना सिर हिलाकर उनको पास आने के लिए कहा। बाबू और राव साहेब दोनों भी उसके पास चले गए। उस लड़के का चेहरा इतना आकर्षक था कि ना बाबू ने ना ही राव साहेब ने इतना खूबसूरत इंसान अपनी पूरी जिंदगी में देखा था। उसने सिर्फ एक धोती पहनी हुई थी। उसका बदन बेहद गठीला था, पुष्ट भुजाएं थी, लंबे बाल कंधे पर झूल रहे थे और मुस्कान के तो क्या कहने, कोई इंसान ही क्या, जानवर भी उस मुस्कान का कायल हो जाता। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो उन्होंने किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। संसार के सभी सुविधाओं से दूर सिर्फ इन जानवरों के बीच रहकर भी वो इतना खुश दिखता था जितना खुश संसार का सबसे अमीर इंसान भी ना हो। लड़के ने उनसे पूछा कि वे यहाँ कैसे पहुंचे। ये उसे मालूम है, लेकिन उनके यहाँ आने का हेतु क्या है ये वह जानना चाहता था। उसने कहा कि यदि वे नीलावंती के बारे में जानने आए हैं तो मुश्किल है कि वे यहां से जिंदा वापस जाए। उन्हें मारा नहीं जाएगा, लेकिन नीलावंती का रहस्य ही ये था कि उसे एक बैठक में सुनना पड़ता था। लड़के का कहना था कि वो एक बैठक में उसे सुना सकता था, लेकिन सुनने वाले में इतनी क्षमता न होने के कारण वे अपनी जान से हाथ धो देते थे। तब राव साहब ने कहा कि उन्हें नीलावंती के बारे में सिर्फ इतना जानना है कि उनके किसी पुरखों ने लिखी किताब का उससे क्या संबंध है। उनकी जानवरों की भाषा समझने में कोई रुचि नहीं है। और अपने खानदानी खजाने बाबू से मुलाकात और उस गुफा तक पहुंचने की पूरी कहानी बताई। तब लड़के ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। मैंने यहाँ आने वाले लोगों के मुंह से ही सुना है कि लोग मुझे बाजिंद के नाम से जानते हैं। लोग समझते हैं कि मैं जानवरों की भाषा जानता हूँ। ये नीलावंती की वजह से है, लेकिन मैंने उस ग्रंथ को पढ़कर जानवरों की भाषा नहीं सीखी। खुद रुद्रग्निका नीलावंती ने मुझे ये भाषा सिखाई है। क्या नीलावंती स्त्री थी? ये हमें नहीं पता था। हमने सिर्फ इतना ही सुना है कि नीलावंती नाम का एक ग्रंथ है जिसे पढ़ने से जानवरों की भाषा समझती है। राव साहेब ने कहा, लेकिन आप नीलावंती के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, जरा बताइए। बाजिंद ने कहा। तभी राव साहेब ने अपनी जेब में रखा वो कागज निकाला जिस पर खजाने का उल्लेख किया गया था और जिस पर नीलावंती अक्षर उल्टे लिखे गए थे। वो कविता पढ़ते ही बाजिंद मुस्कुराने लगा। बाबू और राव साहेब दोनों उसके चेहरे की तरफ देखने लगे। बाजिंद ने कहा कि इसका उत्तर तो बहुत ही आसान है। बाजिंद ने कहानी शुरू की। क्योंकि ये मेरे जन्म के पहले की बात है और मेरी उम्र अभी 1100 साल है, तो ये घटना बहुत पुरानी है। आप इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी कहानी में आपके खजाने का रहस्य छुपा हुआ है। पहले के लोग बहुत ही अक्लमंद थे। वे जानते थे कि मनुष्य प्रकृति के साथ इतना नहीं एक रूप हो पाता जितना पशु, पक्षी, पेड़, पौधे होते हैं। इससे वे इस सृष्टि में अपना वजूद बनाए रखते हैं। वे प्रकृति के नियमों के बारे में हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं। सोचिए, हजारों पक्षी बिना किसी दिशा दर्शक के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। प्रत्येक वर्ष कैसे ये वे कर पाते हैं? प्रकृति की अपनी भाषा है जिससे वो हमसे संवाद करती है। मनुष्यों को भी वो भाषा समझती थी, लेकिन फिर जैसे जैसे मनुष्य यंत्रों का सहाय लेने लगा तो उसे प्रकृति के साथ संवाद करने की आवश्यकता कम लगने लगी।
जिन लोगों को अब भी प्रकृति के रहस्य जानने थे, उनके लिए उसका एकमात्र जरिया था। जानवर जिनसे बात करके वो उन रहस्यों को उजागर कर सकता था। तो हमेशा से ही वो जानवरों की भाषा सीखने की कोशिश में लगा हुआ था। हालांकि कामयाब कोई विरला ही होता था, वो भी एक हाथ जानवर की भाषा में, परंतु इतना काफी नहीं था। बाजन ने आगे क्या बताया? क्या राव साहब को खजाना मिलेगा? आगे की कहानी में क्या हुआ जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नीलावंती एक श्रापित ग्रंथ की कहानी के साथ।